सीन का जो मुद्दा है एंड सीन की जो इमोशंस है, मुझे लगता है कि कोई मुझे क्या, हर कोई एक्टर यही चाहता है कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो लोगों तक ज़रूर पहुँचे। मेरी भी कोशिश यही रहती है आज इतने सालों बाद भी कि मैं जब भी आऊँ अपना बेस्ट दे के जाऊँ घर पे। बोरियत का टाइम नहीं छोड़ता मैं। हाँ, मैं जब काम नहीं कर रहा होता हूँ, घर पे बैठा होता हूँ, तब मैं बोर होता हूँ। डोंट लीव एनी स्पेस इन योर लाइफ फॉर बोर्डम बिकॉज़ बोर्डम इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे एक्टिंग करनी है, चाहे वो फ़िल्मों में हो, वेब सीरीज़ में हो, टीवी पे हो, मुझे एक्टिंग करनी है। जो आप कर रहे हो उसमें पूरे अपनी जान डाल दो। इस माइंडसेट में रहो कि नहीं यार, दिस हार्ड वर्क आल्सो कैन लीड टू समथिंग बेटर। इतने सालों में अर्जुन कभी ऐसा कंट्रोवर्सी कोई ऐसा पकड़ती नहीं है? क्या सीक्रेट है? किस तरह से खुद को बचा के रखा है अब तक? मोस्टली आई ट्राई एंड अवॉइड कि मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी इन अ प्लेस वेयर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन। अर्जुन से जब मैं जाते वक्त मिली थी तो गले की आवाज कुछ और थी और अब आने के बाद तो मुझे लगता है बहुत सारी खराशी हो गई है अर्जुन। यस, बहुत हाई इंटेंस सीन था आज शिव शक्ति में और बहुत मज़ा आया मुझे बिकॉज नाउ द स्टोरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड। सो कई सारे पहलू जो पहले लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि क्या है राज, वो सारे राज अब धीरे धीरे खुलेंगे क्योंकि अब शादी सब चाहते हैं कि शिव और शक्ति की शादी हो जाए। तो गला इसलिए बैठा है क्योंकि इतना चिल्लाया हूँ और बहुत रोया भी हूँ। सो मेरी आंखें भी लाल हैं। सो बट येस, आई एंजॉयड डूइंग द सीन टुडे। तो ये जो आंखों से बहुत सारे आंसू निकले होंगे, गला तो खराब वी कैन सी, बट इन आंसू रियल थे या कुछ हुआ? नहीं, ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन्वॉल्वड इन द सीन तो आ ही जाते हैं वो आंसू बिकॉज पहली बार शो में वो अपनी माँ से गले मिला है। पहली बार अपने पास्ट के बारे में सबके सामने बात कर रहा है एंड वो नहीं चाहता कि शक्ति की ज़िंदगी जो है ख़राब हो बिकॉज ऑफ हिज पास्ट। बिकॉज वो जेन्यूनली उसके लिए केयर करता है, उसे अपना दोस्त मानता है। हालांकि वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करता ही है बट वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता बिकॉज और ऐसे रियल लाइफ में भी कई बार होता है, यू डोंट वांट टू बी विद अ पर्सन बिकॉज you actually love the person so much because you know कि probably you're not the right person for that person। तो वैसे ही कुछ वो कहते हैं ना, असमंजस में शिव चल रहा है। मैंने सेट पर थी तो मैंने देखा कि गर्म पानी चाहिए पीने के लिए। किस तरह से खुद So को you try सिक्योर and रखते protect हैं as या much as you can because वो कई बार क्या होता है ना, हाई इंटेंसिटी इसमें आपकी वॉइस थोड़ी चली जाती है। हालांकि मैं उसे बहुत मॉड्यूलेट करता हूँ या पेट से बात करता हूँ बट समटाइम्स व्हेन यू आर सो इन्वॉल्व वो फट जाती है आवाज़ एंड इट्स नॉट ईजी। फिल्मों में क्या डबिंग वबिंग हो जाती है, हमें तो माइक लगा होता है वही साउंड जाता है, या कभी ऐसा होता है तो हम भी कभी कभी डब कर ही लेते हैं। बट सीन का जो मुद्दा है एंड सीन की जो इमोशंस है, मुझे लगता है कि मुझे क्या, हर कोई एक्टर यही चाहता है कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो उसी उसी सब कुछ उसी के लिए होता है जो हम यहाँ सुबह आते हैं, तैयार होते हैं। आई थिंक वी वांट टू थ्रू आवर आर्ट मेक देम फील और मेक देम लव यू फॉर द वर्क दैट यू डू। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है आज इतने सालों बाद भी कि मैं जब भी आऊँ अपना बेस्ट दे के जाऊँ घर पे। और यही रीजन है कि लोग जो वो एक अगला जो नेक्स्ट दिखाते हैं ना, कल के लिए एक छोटू सा 30 सेकंड का हाँ। दिखाता है, उसका भी वेट करते हैं जबकि कल का एपिसोड उन्हें देखना है, बट वो कल क्या होने वाला है वो ग्लिम्स देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं, बिल्कुल है। एंड मैं ऑडियंस की भी सराहना करना चाहूँगा क्योंकि वो भी हमारे साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना किसी भी शो को लेकर या कैरेक्टर को लेकर, तो उससे हमें बहुत बूस्ट मिलता है एज एक्टर्स कि नहीं यार, वहाँ एक सेट ऑफ लोग बैठे हुए हैं जो रोज़ रिलीजियसली टीवी लगाते हैं और आपको देखते हैं या Z5 पर जाके आपका शो देखते हैं, तो उनको आप किसी भी वे में निराश नहीं करना चाहते, एटलीस्ट विद योर परफॉर्मेंस। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि स्टोरी को लेकर वो अपसेट हो जाते हैं, लेकिन वो चलो उनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होती है, लेकिन एज फार एज योर परफॉर्मेंस गोज एज एन एक्टर, इट्स योर जॉब कि आप अपना बेस्ट दो जिस भी दिन आप सेट पर आओ। अच्छा, कभी बोर नहीं होता? लाइक आई कैन सी एक 2-3 पन्ने के लिए घंटों एक मास्टर लगा, फिर क्लोज लगता है, रिहर्सल्स होती है। आई थिंक एक सीन का अगर मैं बोलूँ तो 4 घंटे से चल रहा था एक सीन। सो कभी ऐसा फीलिंग आया कि बहुत बोर हो रहा है, नहीं करना है kind of? नहीं यार, अपना मेरा माइंड इतना बिजी होता है ना काम को लेकर एंड टू मैं इस सीन को और बेटर कैसे कर सकता हूँ, इस मुझे मतलब यू आर रिमेंबरिंग द सीन, द डायलॉग्स, द इंटेंसिटी। सो भले ही आप बैठे हो एक जगह पे लेकिन आपका
माइंड चल रहा है, इट्स वर्किंग ऑन दैट सीन, तो वो बोरियत का टाइम नहीं छोड़ता मैं। बोर आप तब होते हो जब आप खाली बैठे हो। हाँ, मैं जब काम नहीं कर रहा होता हूँ, घर पे बैठा होता हूँ, तब मैं बोर होता हूँ। सो आई थिंक डोंट लीव एनी स्पेस इन योर लाइफ फॉर बोर्डम, बिकॉज बोर्डम इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत साल हो गए, 20 साल तो हो गए रहेंगे इंडस्ट्री में। जी हाँ। वाओ, दैट्स नाइस। तो कैसा लगता है, कभी ऐसा स्विच करने का मन किया कि सीरियल छोड़ के मूवीज की तरफ जाए या ओनली ओटीटी? मुझे देखिए, आई डोंट कॉल इट अ स्विच ओनली, मुझे एक्टिंग करनी है, चाहे वो फिल्मों में हो, वेब सीरीज़ में हो, टीवी पे हो, मुझे एक्टिंग करनी है। सो आई ऑलवेज, मुझे जब कोई चीज़ मुझे ऑफ़र होती है या मुझे करनी है, तो मैं अपने ऑप्शंस वे करता हूँ और उस हिसाब से अपनी चॉइस करता हूँ। एंड दैट्स द वे आई फील इज़ द बेस्ट वे टू मूव ऑन इन लाइफ। दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी मत जलाओ, और दूसरे का सक्सेस देख के अपना सक्सेस भूलो मत। वट एवर आई एम, वट एवर आई, मुझे सब कुछ टीवी ने दिया है। ऑफकोर्स मुझे फिल्म्स करनी है, ऑफकोर्स मुझे वेब सीरीज़ करनी है, लेकिन फ़िलहाल मैंने अगर ये शो साइन किया है तो आई वांट टू गिव दिस शो माय बेस्ट। और मुझे लगता है कि अब वो गैप रहा नहीं है कि आप अगर आपने ये किया तो अब ये नहीं कर सकते। जब आपका टाइम आएगा ना, जब अच्छा टाइम आता है ना, सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होता है। और मैं काम कर रहा हूँ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक चीज़ और कि कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो लर्निंग खत्म हो जाती है। नहीं, मुझे लगता है कि सेटिस्फाई जो आप कर रहे हो उसमें ज़रूर होना चाहिए। यू शुड एन्जॉय वट एवर यू हैव एट द मोमेंट एंड एस्पायर फॉर बेटर। दैट इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड। ये नहीं कि यार मैं ये कर रहा हूँ और मैं सोच किसी और के बारे में रहा हूँ। जो आप कर रहे हो उसमें पूरे अपनी जान डाल दो, और इस उम्मीद में रहो या इस माइंड में, इस माइंडसेट में रहो कि नहीं यार, दिस हार्ड वर्क ऑल्सो कैन लीड टू समथिंग बेटर। दैट बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेवर लूज होप। शक्ति इज मिसिंग, वेयर इज शी? शक्ति को डेंगू हुआ है। सेट पे इतने बड़े बड़े मच्छर है, बिकॉज ऑब्वियसली यार यहाँ पर हम शूट करते हैं, हर जगह इतने मच्छर हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड देम। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी इम्यूनिटी जो है जितनी हो सके स्ट्रॉन्ग रखूँ, टच वुड। और बिकॉज मच्छर तो सभी को काट रहे हैं, सो इट्स और बहुत केसेस अभी फैल रहे हैं, वेदर चेंज भी हो रहा है सबके। मेरा भी गला ख़राब है, पिछले 15 दिन से ठीक नहीं हो रहा। एंड एंड मैं जिसको भी मिलता हूँ सब यही डिस्कस कर रहे होते हैं, यार गला ख़राब है, ठीक नहीं हो रहा है। तो देयर समथिंग इन द एयर व्हिच इज़ नॉट राइट, बट जो है सो है। बट एक चीज़ मुझे जो यहाँ बहुत अच्छी लगी, हमारा थोड़ा सा शाम हो गई है, रात हो रही थोड़ा है, वेदर यहाँ थोड़ा बेटर और हो इतना गया। सही लग रहा है और खुला आसमान है। सो ये इसका लुत्फ उठाने के लिए लोग ना आउट स्टेशन जाते हैं, फार्म हाउस जाते हैं। ये वाला फीलिंग कैसा है? इट्स नाइस, आई थिंक इट्स यहाँ ये बहुत बड़ा कंपाउंड है जहाँ हमारा सेट है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू यू कैन टेक अ वॉक ऑल्सो इन द इवनिंग। यहाँ शाम को सनसेट भी होता है, फिर चांद भी दिखता है, वो देखिए चांद पे पैन कीजिए आप, वहाँ चांद भी है। सो मुझे लगता है जहाँ पर आप हो वहाँ के मज़े उठाइए, बिकॉज उस वक्त आप वहाँ पर हो, मोर देन एनीथिंग आप वहाँ पर हो। तो हर चीज़ में खुशी ढूंढनी चाहिए, और जहाँ पर भी हो आपके टाइम को अगर आप खुद वैल्यू करते हो तो उस टाइम को एंजॉय करो। I can feel like romantically like you're talking चांद पे पहन कर। नहीं, मैं खुद अपने घर जाता हूँ तो अपने वाइफ के साथ अपने टेरेस पे बैठता हूँ, और वी जस्ट सिट देयर, समटाइम्स वी डोंट इवन टॉक, वी जस्ट सिट देयर एंड जस्ट एंजॉय द साइलेंस एंड द मोमेंट। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी आवाज़ें दिमाग में चल रही होती है, कभी कभी शांति खुशी देती है। इतने सालों में अर्जुन कभी ऐसा कंट्रोवर्सी कोई ऐसा पकड़ती नहीं है? क्या सीक्रेट है, किस तरह से खुद को बचा के रखा है अब तक? आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसी कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया कि मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी हो या ना हो। अगर कभी कुछ होता है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एंड मोस्टली आई ट्राई एंड अवॉइड कि मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी इन अ प्लेस वेयर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन। तो जिसको जो बोलना है बोलता रहता है और मैं अपना काम करता रहता हूँ। सो दैट्स व्हाट। और जितने भी जिन लोगों को मैं मानता हूँ या उनकी जब बातें सुनता हूँ तो वो यही कहते हैं कि आप अपना काम करते रहें, आप अपनी मेहनत करते रहें, और जिसको जो करना है, नेगेटिव बातें करनी है, वो करता रहे। हाउ इज गोइंग इन पर्सनल लाइफ? किस तरह से ग्रोथ चल रहा है? प्रोफेशनली तो वी कैन सी, बट एनी हॉबीज, कुछ आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट? नहीं, आई वांट टू, यार मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम निकालूँ म्यूज़िक सीखने के लिए। सो देखूँगा अभी अगले साल, I'll try and remove some time for music. That's nice. Thank you so much and all the very best. Thank you so much.